बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन ज़ुबान लेसन नंबर 6 इंसा ग्रीटिंग्स यानी सलाम। हर मुआशरे में गुफ्तगू के आदाब इंसानी तल्लुकात की बुनियाद हैं। ये आदाब ना सिर्फ तल्लुकात को मजबूत बनाते हैं बल्कि एक खुशगवार माहौल भी पैदा करते हैं। इस लेक्चर में हम कोरियन ज़ुबान के बुनियादी जुमले और उनके इस्तेमालात के तरीके पर तफसील से बात करेंगे। तस्वीर में दिखाए गए मुख्तलिफ मुकालमे रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो मौके पेश करते हैं जहाँ खुशी, अखलाकी, एहतराम और शाइस्तगी बहुत अहमियत रखते हैं। सबसे पहले अन्योंगासियो के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। आप कैसे हैं, सलाम के लिए सुबह बखैर, दोपहर बखैर और शाम बखैर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पहला शख्स बोलेगा अन्योंगासियो और जवाबन में दूसरा शख्स भी अन्योंगासियो का इस्तेमाल ही करेगा। कोरियन ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला अन्योंगासियो है। ये हर वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं या रोज़मर्रा के साथियों से बातचीत करते हैं। ये जुमला एहतराम का मुजाहरा करता है और दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करता है। जवाब देते वक्त भी यही जुमला इस्तेमाल किया जाता है जो बातचीत के तसलसल को कायम रखता है। कोरियन ज़ुबान में सलाम करते हुए कमर को झुकाया जाता है। कोरियन कल्चर में सलाम एक बहुत अहम और इज़्ज़तदार गेस्चर है। झुकने का एंगल और स्टाइल मुख्तलिफ सिचुएशन और रिश्ते के लिहाज से बदला जा सकता है। दोस्त या हम उम्र लोगों के लिए झुकने का एंगल 15 से 20 डिग्री होता है। ये कैजुअल और रिस्पेक्टफुल गेस्चर होता है। अपने से बड़ी उम्र और सीनियर लोगों के लिए, मिसाल के तौर पर उस्ताद मोहतरम या फैक्ट्री मैनेजर वगैरह के लिए झुकने का एंगल 30 डिग्री या इससे ज़्यादा हो सकता है। शुक्रिया अदा करते हुए या बहुत इज़्ज़त के मौके पर झुकने का एंगल 45 डिग्री तक भी हो सकता है। झुकते वक्त कमर सीधी रखनी चाहिए, नज़र ज़मीन पर होनी चाहिए और हाथ अक्सर साइड पर या सामने रखे जाते हैं। ये सब गेस्चर्स एक अदाब और तहज़ीब का इजहार करते हैं जो कोरियन सोसाइटी में बहुत ज़रूरी समझा जाता है। झुककर सलाम करने की रवायत का आगाज़ बुनियादी तौर पर कन्फ्यूशियस फ़लसफ़े से हुआ। कन्फ्यूशियस फ़लसफ़ा चीन के ख़यालात पर मबनी है जो अखलाकियात, समाजी आमांगी और एहतराम पर जोर देता है। पॉइंट नंबर 2 अन्योंगी खेसियो खैरियत से रहिए और अन्योंगी खासियो खैरियत से जाइए। कोरियन ज़ुबान के ये अल्फाज खुदा हाफिज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जाने वाला शख्स कहता है अन्योंगी खेसियो खैरियत से रहिए और सामने वाला शख्स कहता है अन्योंगी खासियो खैरियत से जाइए। पॉइंट नंबर 3 छुएसुंगमिदा माज़रत चाहता हूँ, ख्वेंशनसमिदा कोई बात नहीं। माज़रत करना कोरियाई मुआशरे में एक अहम हिस्सा है। छुएसुंगमिदा ज़्यादा रस्मी है जबकि गैर रस्मी तौर पर मियान हमिदा भी कहा जा सकता है। रस्मी और गैर रस्मी में फ़र्क क्या है? कोरियन ज़ुबान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, रस्मी ज़ुबान और गैर रस्मी ज़ुबान। रस्मी ज़ुबान यानी आपके जो रिस्पेक्ट वाले पर्सनस है, आपसे ज़्यादा उम्र वाले या आपके उस्ताद मोहतरम, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि गैर रस्मी ज़ुबान आपके दोस्त, आपके छोटे भाई वगैरह के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप लफ्ज़ छुएसुंगमिदा इस्तेमाल करते हैं जो कि माज़रत के लिए इस्तेमाल होता है और सामने वाला शख्स कहता है ख्वेंशनसमिदा कोई बात नहीं। ख्वेंशनसमिदा का बेसिकली मतलब होता है खैरियत होना, लेकिन इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ख्वेंशनसमिदा कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 4 खमसामिदा खोमपसमिदा। इन दोनों अल्फाज का मतलब है शुक्रिया और सामने वाला शख्स जवाबन तौर पर कहता है अनिमिदा यूर वेलकम या कोई बात नहीं। किसी भी मुआशरे में ताल्लुक़ में शुक्रिया अदा करना एक खूबसूरत अमल है। कोरियन ज़ुबान में खमसामिदा रस्मी अंदाज जबकि खोमपसमिदा दोस्ताना और गैर रस्मी मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया अदा करने के बाद अनिमिदा कहना एक आम रवायत है जो कि रिस्पेक्ट को ज़ाहिर करता है। यह जुमला रोज़मर्रा के कामों जैसे किसी की मदद हासिल करने, तोहफ़ा वसूल करने या तारीफ़ी कलमात के जवाब में इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 छोएम फबके समिदा आपसे पहली मुलाकात है, मनासो फंगप समिदा मिलकर खुशी हुई। तारुफ हमेशा अदब और शाइस्तगी का तकाजा करता है, ख़ास तौर पर कोरियाई सकाफ़त में। छोएम फबके समिदा एक रस्मी जुमला है और पहली मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जवाबन में सामने वाला शख्स कहता है मनासो फंगप समिदा यानी मिलकर खुशी हुई। जुमले के साथ हल्की सी झुककर सलाम करना रवायती तरीका है और रिस्पेक्ट को ज़ाहिर करता है। जवाब में मनासो फंगप समिदा कहना नहायत मौजू और आम रवायत है। मिसाल के तौर पर आप किसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार किसी को मिलते हैं तो आप बोलेंगे छोम फबके समिदा और जवाब में सामने वाला शख्स मुस्कुरा कर बोलेगा मनासो फंगप समिदा यानी मिलकर खुशी हुई। पॉइंट नंबर 7 छूमल छल फूने से हो वीकेंड अच्छे से गुजरे ने छूमल छल फूने से हो
آپ کا بھی ویکنڈ اچھے سے گزرے۔ ہفتہ وار چھٹی سے پہلے نیک خواہشات کا اظہار کوریائی معاشرت کا ایک عام عمل ہے جس سے تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جملہ دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ آپ کی فکر کا اظہار کرتا ہے۔ رسمی ماحول میں ان کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جواب میں ہمیشہ احترام کے ساتھ شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دفتر سے چھٹی لیتے وقت آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں چومل چھل پونے سے ہو، ویکنڈ اچھے سے گزرے۔ جواباً میں وہ بولیں گے، جواب کے طور پر وہ بولتے ہیں نے چومل چھل پونے سے ہو، آپ کا بھی ویکنڈ اچھے سے گزرے۔ پوائنٹ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ، شلے حمیدہ ایکسکیوز می۔ شلے حمیدہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ لفظ شلے حمیدہ استعمال کریں گے۔ یہ جملہ احترام کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس جملے کو شائستگی سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ کسی سرکاری دفاتر، بازار یا عام جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔